फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है। और आज मैं ये चाह रहा हूँ कि जनरली लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में या बहुत सारे लोगों के सामने बोलने में काफ़ी दिक्कत आती है, स्टैमरिंग ज़्यादा होती है। तो उस समय एक बात ये ध्यान देनी है कि हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मन को ये समझाना है बार बार कि हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं। जितना आप पॉजिटिव सोच से माइंड को समझाएंगे तो माइंड को भी समझ में आएगा। और जितनी बार ये अपने मन में दोहराएंगे या रिपीट करेंगे कि भाई हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, और स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी और मैं करके दिखाऊंगा। तो प्रोसेस को फॉलो करना है। ब्रीदिंग की इनहेल एक्सहेल की जो एक्सरसाइज जो होती हैं, गहरी सांस नाक से लेना है और मुंह से वो सांस को छोड़ते हुए वो लेटर या वर्ड बोलते हुए स्टार्ट करना है धीरे से। तो इन प्रोसेस को तो फॉलो होना ही है। फिर एक चीज़ आती है कि क्या बोलते हैं, आप क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों से लोगों से भागेंगे दूर या नहीं बोलेंगे या नहीं ट्राई करेंगे, उससे स्टैमरिंग कम नहीं होगी, स्टैमरिंग और बढ़ जाएगी। जितना डर को आप और बढ़ने का मौका देंगे तो डर और अंदर क्रिएट होता रहेगा और स्टैमरिंग और ज़्यादा होगी। तो लोगों से भागे ना, परेशान ना हो, कोई सामने आ भी जाए तो आराम से बात करें। और दूसरा बात है कि जब मेरे को स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा थी और मैंने अपने मन को समझाया कि मुझे लोगों से भागना नहीं है, मुझे दूर नहीं जाना है, मुझे अगर बात करने का मौका मिलता है तो मुझे परेशान नहीं होना है, धीरे से बोल के स्टार्ट करना है। अभी इसके लिए मैंने इनिशिएटिव क्या क्या लिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं उस समय जॉब में था, तो उस समय ये था कि सैटरडे को संडे को हमारे ऑफिस की छुट्टी होती थी। तो मैं कॉल सेंटर वगैरह के जो इंटरव्यू चल रहे थे आसपास, मैं वहाँ पर जाता था। मैंने खुद एक इनिशिएटिव लिया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से मुझे डर लगता है, ये मेरा डर है जो कि मुझे स्टैमरिंग में प्रॉब्लम दे सकता है या हमेशा होती है। तो इस डर को दूर करने के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने का एक मन में सोच लेके आया। उससे रिगार्डिंग फिर जहाँ एक ये कॉल सेंटर के बीपीओ के इंटरव्यूज़ होते, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ जो बच्चे थे वहाँ आए हुए थे, उनसे बातें की, आराम से प्रोसेस को फॉलो किया, धीरे धीरे बातें की। उनसे पूछा आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कभी पहले बीपीओ में कॉल सेंटर में कभी बात की है या आपने इस टाइप का जॉब पहले की है, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा यहाँ शेयर कीजिए, बताइए। तो इस टाइप की बातें मैंने उन लोगों से की। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रखे थे, क्योंकि किसी का पहला इंटरव्यू था, किसी के 2 साल का एक्सपीरियंस इंटरव्यू, तो 2 साल वाला ज़्यादा नर्वस कम था, फर्स्ट टाइम वाला था उसको ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मुझे स्टैमरिंग थी बट मैं आराम से प्रोसेस फॉलो कर रहा था, तो मैं काफ़ी आराम से उन लोगों से बात मेरी हो रही थी। और फिर उन लोगों को मैंने बताया कि मुझे स्टैमरिंग है और मुझे हक लाने का थोड़ा इशू है, तो इस चक्कर में मैं लोगों से बात करने का मुझे डर होता है। बट लोग कह रहे हैं कि अभी तो आप बहुत अच्छा बात कर रहे हो, ऐसा लग ही रहा है कि आपको स्टैमरिंग है। तो मैंने कहा कि यही मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, आप लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ, और अभी मैं अंदर जाके इंटरव्यू होता है बीपीओ का, कॉल सेंटर का, तो वो भी मैं दूंगा। तो वही बात है कि फिर मैंने अंदर जाके इंटरव्यू दिया। तो वहाँ मुझे कुछ कुछ जगह पे बीच में इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम स्टैमरिंग हुई, क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में बोलने का ट्राई किया। मैं चाह रहा था कि एक सांस में सब कुछ बोल के ख़त्म करूँ, बट जितना जल्दबाजी में, जितना स्पीड में बोलेंगे उतनी स्टैमरिंग ज़्यादा होती है। तो फिर उसके बाद फिर जब मेरा उस दिन तो मेरा नहीं हुआ। फिर एक बार और ऐसे करके, ऐसे करीब 5-6 बार मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ट्राई किया बीपीओ के क्वेश्चन में। फिर 7वीं 8वीं बार में वो चीज़ मेरा थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं अपनी माइंड की काउंसलिंग मैं जो करता था, समझाता था कि मैंने गलती की, मुझे प्रोसेस फॉलो नहीं किया, मैंने जल्दबाजी की, तेज़ बोलने का या जल्दी बोलने का ट्राई किया, उस चक्कर में स्टैमरिंग हो गई। तो मन को पहले आराम देना है, रिलैक्स करना है। अगर लगता है कि टेंशन ज़्यादा हो रही है तो गहरी सांस नाक से लेके मुंह से छोड़ दिए। या फिर कोई गाना वाना अगर आपको याद हो तो मन में, अगर गाने को अगर वो चलता रहेगा या गाने को आप गुनगुनाते रहेंगे तो उससे आपको एक माइंड को आराम मिलेगा और वोकल कॉर्ड्स को आराम मिलेगा। या फिर इंटरव्यू में जाने से पहले अपनी जो ब्रीदिंग की इनहेल एक्सहेल की जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा कर लीजिए। जैसे मैं पहले जो इंग्लिश के वॉवल्स थे उनकी मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मोस्टली जो बोलते वक्त इंग्लिश के वॉवल्स ए ई आई ओ यू, यही आपके सबसे ज़्यादा बोलने के यूसेज में आते हैं। या हिंदी में ई उ इस तरह के लेटर्स जो होते हैं वो हमारी बोलने में आते हैं।
तो इनकी ये प्रैक्टिस ऐसे करते थे कि नाक से सांस लेनी है और मुंह से वो बोलते हुए छोड़ना है। ए तो जितनी सांस भरी है उतना ही उसको मुंह से जो सांस को छोड़ते हुए वो आपको लेटर को बोलना है। और इसको 3 पिच में कर सकते हैं, स्लो, मीडियम और हाई। तो इसी प्रकार से इंटरव्यू में जाने से पहले इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिए। अगर आप रेगुलर अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेगुलर ना भी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले इसकी ज़रा 5-10 मिनट या करीब 5-6 बार इसकी प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा रहता है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। पहले मैं ओम का भी उच्चारण मैं इस एक्सरसाइज में फॉलो में लेके आता था। ओ तो इससे क्या होता है, आपकी वोकल कॉर्ड को धीरे बोलने का जो फ्लो होता है वो फ्लो उसको हो जाता है, सेट हो जाता है फ्लो। तो इसमें क्या होता है, इसमें धीरे से आप बोल रहे हो, फिर थोड़ा हाई पिच में बोल रहे हो, फिर मीडियम पिच में बोल रहे हो, तो उसमें हर पिच में आपको बोलने का एक वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं उनको एक फ्लो आपको हो जाता है, मिल जाता है। और कोशिश करें कि एक सांस जब भरें तो स्टार्टिंग में आए तो उसमें 3 से 4 वर्ड बोलें या 5 वर्ड बोलें। उसमें एक सांस में 10 वर्ड या 12-13 वर्ड्स बोलने का ट्राई ना करें। तो अभी जिसकी स्टैमरिंग ज़्यादा होती है वो कोशिश करे एक सांस में 4-5 वर्ड ही वो बोले। ज़्यादा बोलने जाएंगे तो क्या होगा कि स्टैमरिंग आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो पहले मैं एक सांस में 3-4 वर्ड बोलता था, फिर मैंने एक सांस में करीब 6-7 वर्ड बोलना स्टार्ट किया, अब मैं एक सांस में 8-10 वर्ड बोल लेता हूँ। तो ये प्रैक्टिस का खेल है और माइंड को समझाना है, साइकोलॉजिकल भी है और माइंड को समझाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन सब बातों को अगर आप फॉलो अगर करते रहेंगे तो स्टैमरिंग आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपने कितने टाइम में ठीक की। ये टाइम में जो होता है वो हर इंसान का अलग होता है। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई दवाई खा के आप कब तक ठीक हो जाओगे, तो वो तो हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का सब कुछ अलग है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब ये जो स्टैमरिंग की ओर से रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज होती हैं, जो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ, वो मेरा पैशन है कि भैया मुझे इसको ठीक करना ही है। तो मैंने वो एक्सरसाइज होती है एक दिन में 15 बार, 16 बार, 18 बार, जितनी बार मैंने की। तो जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज को फॉलो करते रहेंगे, प्रोसेस को दिमाग में रखेंगे, धीरे बोलना है, तेज़बाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, तो जितना आप प्रोसेस को अच्छे से दिल से फॉलो करते रहेंगे उतनी जल्दी आप ठीक होते रहेंगे। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं काफ़ी अच्छा बोल पा रहा हूँ, तो ये उसी के थ्रू हुआ है। और मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्टैमरिंग को ठीक करने में सक्सेसफुल हो जाऊँ। और दूसरा, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरे जो अपडेटेड वीडियोस आएंगे जिसमें मैं और बहुत सारी जो बातें मैं बोलूँगा स्टैमरिंग को ठीक करने से रिगार्डिंग, तो आप तक वो एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि मेरा नया वीडियो आया है, तो आप उसको देख सकते हैं और बातों को समझ सकते हैं। नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप लिख भी सकते हैं कि आपको किस किस टाइप का कुछ और फियर है, या फिर आपको क्या क्या और प्रॉब्लम आ रही हैं। क्या पता मुझे वो मेरे पास में मुझे शायद वो प्रॉब्लम फेस ना हुई हो और आपको वो हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। इवन मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और उसमें ग्रुप में अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं सारे या तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से को फेस कभी कर रहे हैं या कुछ लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो इसलिए उस ग्रुप में ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। सब हम जैसे ही लोग हैं, उसमें कोई स्पेशल इंसान नहीं है कि भैया बहुत ही अच्छा बोल रहा है या सब कुछ बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग वहाँ ठीक हो चुके हैं, बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं। तो आप वहाँ फ्रैंकली आराम से अपने दिल की, अपने जो बात शेयर करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ शेयर करना ठीक है, वहाँ बोल सकते हैं और अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। और कभी कभी हम वीडियो कॉलिंग भी वहाँ पर होती है, हम जूम या गूगल मीट के थ्रू वीडियो कॉलिंग भी हमारी होती है। तो सब लोग आते हैं, अपने बारे में कुछ बातें बोलते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसका पार्ट हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रोसेस को फॉलो कीजिए। दुनिया वालों की चिंता ना करें कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया सोचेगी कि मैं धीरे बात कर रहा हूँ या मैं थोड़ा चीज़ों को खींच के बोल रहा हूँ। जैसे स्टैमरिंग की और स्पीच थेरेपी जहाँ होती है वहाँ बताया जाता है, गहरी सांस लेके एक सॉन्ग की फॉर्म में बोलिए, मेरा नाम अंकुर है। तो वो लोग भी कोई गलत चीज़ नहीं बता रहे हैं, वो लोग जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। बट वही है कि लोग कहते हैं कि इसको रियल टाइम में या रियल लाइफ में फॉलो करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को इतना टाइम नहीं होता।
तो यहाँ हमें अपनी स्टैमरिंग ठीक करनी है, हमें सामने वाले के टाइम पे तो ध्यान नहीं देना है, उसको बोलना है कि सर मुझे स्टैमरिंग है और मैं धीरे बात करूँगा और थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लूँगा। तो पहले से उनको क्लियर कर दीजिए, बोल दीजिए। इसमें कोई लाइक टेंशन लेने की या कोई ऐसा दुखी होने की बात नहीं कि भाई तो सामने वाले का टाइम आप ज़्यादा ले रहे हो तो उसको बोल दीजिए कि भाई साहब मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा क्योंकि मुझे स्टैमरिंग है और मुझे एक प्रोसेस फॉलो करना है जिसको मुझे धीरे बोलने की प्रैक्टिस डालनी है। तो ऐसे आप करेंगे और अगर आप खुद कोशिश करेंगे तो लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आपने ये वो वीडियो देखा और आगे भी मेरे वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अपडेटेड वीडियो जैसा आएगा आपको एक अलर्ट आ जाएगा और आप मेरे आने वाले अपडेटेड वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द टाइम, बाय बाय।